अब ग्रेविटी को देखते हैं। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। चलिए ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण। देखिए बुआ, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो अपनी ओर खींचने का काम करता है। क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। ये संसार में जितना भी वस्तु है एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। क्या करता है? एक दूसरे को वो अपनी ओर खींचता है। जितना भी चीज है सभी क्या करता है? एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, आकर्षण करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये हमेशा आकर्षण करेगा। ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं करेगा। ये क्या करेगा? कभी भी प्रतिकर्षण नहीं करेगा, हमेशा आकर्षण करेगा। जितना भी चीज है एक दूसरे को क्या करता है? खींचता है। ठीक ना? तो कोई भी वस्तु एक दूसरे को आपस में क्या करता है? खींचता है। वो उसको खींचता है, ये इसको खींचता है। ठीक, तो इसी कारण स्टेबल रहते हैं। चलिए, तो यह क्या हुआ? आकर्षण करता है। यह क्या करता है? आकर्षण करता है। उसके बाद यह सबसे कमजोर बल है। सबसे क्या है? कमजोर बल है। सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे मजबूत नाभिकीय बल। क्या? चलिए, कमजोर तो है ही, लेकिन इसका जो है बहुत दूर तक काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? बहुत दूर तक काम करता है। इसका कोई सीमा ही नहीं है, अनंत तक काम करता है। ये क्या है? इसका कोई सीमा है ही नहीं। थोड़ा दूर चल जाइएगा तो थोड़ा कम काम करेगा, उससे भी दूर जाइएगा तो कम काम करेगा, बहुत दूर चल जाइए और कम काम करेगा। के एकदम पूरा दूर चल जाइए तब क्या करेगा? और काम करेगा, कम काम करेगा। ठीक ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या? हमेशा आकर्षण करेगा। यह कमजोर बल है। इसका जो सीमा जो है क्या? अनंत तक बुआई काम करता है। ये क्या करता है? अनंत तक काम करता है। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाइएगा वैसे वैसे कमजोर पड़ते रहेगा। और कमजोर होता है तो ठीक होता है, भन्ने होता है कमजोर। नहीं तो एक दूसरे की आपस में क्या करता है? खींचता है। खींचता है, एक दूसरे को खींचता है। पता चलता है लड़का सब खचरा है, लड़की सब गई छत पे कपड़ा पसारने के लिए, गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेगा, खींच एकदम पास ले आएगा। कि बहुत पास लेगा, दिक्कत हो जाएगा। जिस कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल भगवान ठीक ठाक दिए हैं, भगवान बनाए एकदम अच्छा किए, नहीं तो सब खींच लेता हूँ। सब जंजीर आर बांध के पैर में सिक्कर आर लगा के छत पे जाते, कखन खींच लेगा कि पता नहीं, कि दिक्कत है। इसीलिए जो है सब चलिए, तो एक दूसरे के अपनी और क्या करता है? खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कमजोर है। ये काम बहुत दूर तक करता है। ये काम बहुत दूर तक, पता चलता है यहाँ से पसंद आ गया कोई अमेरिकन, ला खींच ले, जो खींच लिया कि तो कमजोर है। तो क्या है? ये कमजोर है। तो ये हमेशा, ये समझे कि ये हमेशा एक दूसरे पर काम करेगा। इसका जो खोज देखिए, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है, ये ग्रेविटी जो है, यही जो है न्यूटन को फेमस कर दिया। यही क्या कर दिया है? न्यूटन को फेमस, एकदम पूरा फेमस हो गए न्यूटन। सेब ऊपर से गिरा, ढब से किया गिरा। के सेब गिरा ऊपर से, ढब से किया गिरा। जा अपना यहाँ अगर रहते, ये अपन बिहार में रहते तब सेब नहीं गिरता, सेब फरवे नहीं करता। अपना वो थे लंदन में, इंग्लैंड में जन्म लिए थे, तब ये वहाँ सेब गिरा। देखे जा सेब कैसे गिरा, अभी सेब कैसे गिरा, ऐसे में तो फुट फाट जाएगा। कि सेब गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, करते करते खोज कर दिया ग्रेविटी का। ठीक ना? गुरुत्वाकर्षण का। तो इसका खोज कौन की है? न्यूटन ने। तो न्यूटन के अनुसार हुआ, न्यूटन के अनुसार संसार में कितना भी कोई भी वस्तु है क्या है? तो एक दूसरे की ओर क्या करता है? खींचता है। वो दोनों क्या करता है? आपस में एक दूसरे को खींचता है। जैसे सूर्य खींचता है पृथ्वी को, पृथ्वी खींचता है सूर्य को। ये दोनों एक दूसरे को आपस में खींचता है। वो दोनों क्या करता है? एक दूसरे को आपस में खींचता है। ये ओकरा वोकरा कि हम खींचता है, मतलब ये कह रहे हैं कि सूर्य खींचेगा पृथ्वी को, पृथ्वी खींचेगा सूर्य को। दोनों के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण है दोनों के पास। सूर्य का देखिए, एगो चीज देखिएगा, हमेशा ध्यान देखिए, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा। देखिए द्रव्यमान, ये सीधे समझिए, द्रव्यमान ज्यादा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा। तो बताइए सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कि पृथ्वी का? सूर्य का, जिस कारण खींच के रख लेता है अपने। ठीक, अब वो क्या पूरा नहीं खींच पाता, क्या कि ये तो खींच रहा है। अब प्लस में क्या है? दूरी भी बहुत ज्यादा, दूरी होने के कारण वो नहीं खींच पाता है, उतना काम नहीं कर पाता है। दूरी अगर पता चलता उतने दूर से खींच लेता तो हम ऑस्ट्रेलिया से खींच लेते, जो कि छत पर से खींच लेते हो, जो कि
सिक्कर और लगा के नहीं रहता था कि चलिए, इसीलिए जो है सूर्य नहीं खींच पाता। क्यों नहीं खींच पाता? 15 करोड़ किलोमीटर से, सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से जो है पृथ्वी की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक, नेट पर सर्च के 147 दशमलव कुछ मिलियन देगा, 15 करोड़ मान के चलना कुछ है, ठीक नहीं। चलिए, तो 15 करोड़ किलोमीटर वही चंद्रमा ओकरा पूरा खींच के रख लेता है सूर्य, नहीं तो खींच लेता के सूर्य खींच लेता, क्या कि सूर्य के पास ज़्यादा ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, वो अपना इधर खींच लेता। खींच लिया था किसको? बुध ग्रह, ओकरो पास होगा क्या? उपग्रह, ओकरो पास चंद्रमा होगा, शुक्रों के पास चंद्रमा होगा, कौन था? नजदीक था, चा ले खींच लिया होगा, जिस कारण ओकरा दोनों के पास ग्रह उपग्रह है, ये नहीं उपग्रह है नहीं, खींच लिया होगा, जा खींच लिया होगा, जिस कारण एको उपग्रह नहीं ओकरा पास। अब पृथ्वी के पास भी होगा ज्यादा, अगर तनी दूर आर होगा तो खींच लिया होगा कि, तो जिस कारण एगो है, दूरी होने के कारण वो खींच नहीं पाता। क्या हुआ? पृथ्वी के पास है चंद्रमा। हाँ बोलिए। क्वेश्चन आया हुआ था कि मतलब कि चंद्रमा पृथ्वी पर इतना बल लगा रहा है, तो पृथ्वी चंद्रमा पर कितना बल लगा रहा है? कितना बल लगाया जा रहा है बताइए? हाँ, गुरुत्वाकर्षण में तो चंद्रमा के पास कम गुरुत्वाकर्षण बल है, वो मात्र 1.67 ऐसा ही कुछ है। लेकिन आंसर लगा बराबर क्या? हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण जो है वो ओकरा खींच के रख ले रहेगा, वो ओकरा खींच के रख लेगा, तो वहाँ पे बराबर हो ही जाएगा। हाँ, इस पे कहिएगा गुरुत्वाकर्षण जो है चंद्रमा पर कम होगा और पृथ्वी पर ज्यादा। चंद्रमा पर इतना ही आता, पृथ्वी 6.67 गुना 10 के पावर 11 इतना रहेगा। ठीक, इस पे बहुत कम रहता है, लेकिन ई एकरा खींच के रख ले रहेगा, ई एकरा खींच के रख ले, जिस कारण क्या होगा? बल हमेशा समान लगे, नहीं तो एकर बल जखने ज्यादा हो जाता है पूरा खींच लेता, ओकरा सटा लेता अपना, लेकिन सटा नहीं सकता। दूरी हालांकि कम है, अगर ये ज्यादा दूरी रहता तो सूर्य खींच के लेके चल जाता, ओकरा कहता चलो। ठीक, तो देखिए, तो सूर्य क्या बहुत ही क्या मतलब जो दूर है, जिस कारण सूर्य पृथ्वी को खींच के रख ले रहता है और पृथ्वी सूर्य को खींच के रख ले। तो न्यूटन के अनुसार जो है कोई भी दो वस्तु है वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? खींच के रख ले रहता है। कैसे? देखिए, जैसे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m1 है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, ये दोसर को बीच में जो क्या है कुछ दूरी होगी, त्रिज्या होगा r, क्या? तो न्यूटन के अनुसार जो है इसका भी द्रव्यमान होगा कुछ, इसका भी द्रव्यमान होगा, और ये दोनों आपस में क्या होगा? जोड़ के रख ले जाएगा, खींच के रख ले रहेगा। तो यहाँ पर जो बल लगेगा ये दोनों के बीच, बल जो लगेगा F बराबर G m1 m2 बट्टा में r स्क्वायर, जहाँ पे F क्या है? फोर्स है, बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जहाँ पर G कांस्टेंट है, पृथ्वी पर G कांस्टेंट रहेगा। चलिए, m1 क्या है? द्रव्यमान है, m2 क्या है? दोसर वस्तु का द्रव्यमान है, r क्या है? दोनों के बीच की दूरी, त्रिज्या। ठीक, चलिए, द्रव्यमान जितना ज्यादा रहेगा, देखिए जक्कर द्रव्यमान उस ज्यादा, उसका गुरुत्वाकर्षण भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। जैसे चुंबक ले लीजिएगा और चुंबक के सामने जो है छोटका छोटका कील रख दीजिएगा, क्या खींच लेगा? का कि द्रव्यमान का कर ज्यादा चुंबक का, वह चुंबक को बड़का लोहा के पास ले जाइएगा और रखिएगा तनी सटा के, चुंबक खुद चल जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कक्कर ज्यादा हो गया, लोहा का ज्यादा हो गया, जिस कारण वो अपने खींच लेगा। ठीक, तो द्रव्यमान जक्कर ज्यादा, वो कर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो ई डिपेंड करेगा m1 m2 पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। m1 ज्यादा m2 ज्यादा है तो क्या होगा? उसका बल भी क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा। जहाँ पर ये जो G है, G कांस्टेंट है, G बराबर क्या है? कांस्टेंट है। जैसे क्या है मैथ में पढ़ते हुए पाई, पाई बराबर 22/60, ये क्या है? कांस्टेंट है। पाई बराबर कितना होगा? 22/7 या फिर 3.14, या फिर उसको थीटा उटा में बदल लीजिए तो 180 डिग्री रेडियन। क्या? चलिए, तो यहाँ पर वैसे ही क्या, यहाँ पर भी G कांस्टेंट है, G का वैल्यू होता है G 6.67 गुना 10 के पावर 11 -11 होता है। चलिए चलिए, ये क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण हो गया। ठीक, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है बुआ, ये सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा r पर कि दूरी कितने है। दूरी बेसी रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल